हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूँ आपके कॉमर्स एसवाई बीकॉम के सेमेस्टर थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे कॉमर्स में क्या रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि कॉमर्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो कितने मतलब क्वेश्चंस किए जाए कि हम लोग ईजिली अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। सिर्फ पासिंग के लिए नहीं देख रहे, हम लोग को अच्छा स्कोर भी करना, मतलब 100 मार्क्स का पेपर कवर होना चाहिए। इस तरीके से अपने को प्रिपरेशन करनी है। तो कॉमर्स एसवाई बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल बता चुका हूँ आपका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। देन सेकंड वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाना चालू किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा जो वीडियो था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिल गया होगा। सेकंड वीडियो हम कॉमर्स पे ही ले रहे हैं कि कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने क्वेश्चंस लिखे नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पेज पे लिखा, तो आपको क्या करना है, जो भी आप कॉमर्स की बुक बनाए हो ना, उसमें सिर्फ नोट डाउन करना है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे ऐड करते हुए भी चलूँगा। फर्स्ट अगर देखो यूनिट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट यूनिट की बात करूँ मैं, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, फर्स्ट यूनिट जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 1, यूनिट 1। क्लियर। अब ये देखो, ये ध्यान से अपना नोट डाउन भी कर लेना है आपको। ए बी, इतना गैप नहीं रखता हूँ, ए बी सी कितने पार्ट में डिवाइड है, ये नहीं लिखना है, स्क्रीन पे जैसा आपको दिखेगा वैसा आपको लिखना है। सॉरी। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपको स्टार अदरवाइज थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे बोला है। ए बी सी 3 सब सेक्शंस में, मतलब पार्ट्स में डिवाइड है ये यूनिट। ए की बात करूँगा मैनेजमेंट, पहला जो पार्ट है मैनेजमेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिखता है। कितने क्वेश्चन आपको दिखते हैं, 4 क्वेश्चन। बी की अगर मैं बात करूँ तो बी में आपको टोटल दिखेंगे 6 क्वेश्चन। एंड सी की अगर बात करूँ, सी के आपके दिखेंगे 3 क्वेश्चन। क्लियर। ध्यान से आपको समझना है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको बना के चलनी है। क्लियर। तो हम लोग सर ए बी सी तीनों पार्ट करना है क्या, तो मैंने क्या बताया था सिंपल सा स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा, 3 क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में लिखने कितने, 2 क्वेश्चन। तो हमारा फोकस पहले किस पे होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन कैसे कहाँ से कवर कर लो। क्लियर। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट अगर मैनेजमेंट के 4 क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्किल्स एंड कंपोनेंट इन 21st सेंचुरी। क्लियर। 4 क्वेश्चन है, तो सर चारों इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं चारों इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 में से देखो इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं रेड में हाईलाइट करूंगा। क्लियर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप टिक करो। क्यों टिक करो, देखो उधर सेकंड यूनिट हमारा क्या है, प्लानिंग। थर्ड यूनिट क्या है हमारा, सॉरी सेकंड यूनिट हमारा है प्लानिंग, थर्ड यूनिट ऑर्गेनाइजिंग, एंड लास्ट यूनिट हमारा क्या है मालूम है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर। तो इसको मैं इसलिए टिक करा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का ऐसे पॉइंट्स मैं आपको दूंगा कि आप वहां पे क्या करोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में भी वो पॉइंट्स यूज कर सकते हो। क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में भी वो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में भी वो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। इसलिए आप क्या करना, इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़ लेना। थर्ड, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको आया इतना तो आपको बेसिक नॉलेज है कि आपने फंक्शन पहले से ही पढ़े, आप अपना उनका लिख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट अगर मुझसे पूछोगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट को बोला मैनेजमेंट स्किल्स लास्ट क्वेश्चन आपका, एंड कंपोनेंट इन 21st सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, तो उस पर फोकस पहले करना है। सेकंड में सर कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इसको इग्नोर करो। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कम क्वेश्चन पे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे। अब सी पे आ जाते हैं। सर सी पे आ जाइए। सी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा पहला क्वेश्चन पीटर ड्रकर का डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर का इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही है। क्लियर। तो
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी दो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूँ, सी वाले का पहला क्वेश्चन आपको कवर करना है। बाकी दो क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने हाईलाइट आपको कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, आप बी की बात करेंगे कि बी में सर कुछ पढ़ेगी, ऑप्शन में रख दे पूरा, नहीं। बी में क्या करो मालूम है, जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है ना, वो क्वेश्चन आप कर दो। कौन सा क्वेश्चन सर? साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर, हमने ऑलरेडी 12th में किया है, तो उसको तो बस आपको एक बार रीड आउट करना, आपका हो जाएगा प्रिपरेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट आप कर लो। एंड सेकेंड, हेनरी फ्योल का क्वेश्चन भी है इसमें, तो हेनरी फ्योल का इजी है। अगर कंपेयर करो, ये पीटर ड्रकर का केस आपके लिए नया रहेगा, बट अगर मान लो हेनरी फ्योल का क्वेश्चन आ गया तो क्या रहेगा? हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपको बता देता हूँ। 7 to 8 प्रिंसिपल ही आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट याद रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट वहां से कर रहा हूँ, हेनरी फ्योल कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन ही कर रहा हूं मैं। लास्ट हमारा एल्टन मेयो। एल्टन मेयो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एल्टन मेयो का लास्ट क्वेश्चन 6 वाला है, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग वो करना है। तो मतलब आई होप आपको फर्स्ट यूनिट में समझ में आ गया। फर्स्ट यूनिट में क्या बोला मैंने लॉन्ग के लिए? नेचर ऑफ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट स्किल्स एंड कंपोनेंट इन 21वीं सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सीधा हम लोग क्या जाएंगे सी पे। सी मतलब ये वाले पार्ट पे, इस पे एक ही क्वेश्चन पहले कवर करेंगे बस, और कवर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीटर ड्रकर का डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद जो हमारे प्रीवियस है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल का कर देना है, बस इनफ होगा यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 के और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, ए बी सी। ये भी पार्ट कितने में डिवाइड है हमारा? 3 पार्ट में। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग टॉपिक है। प्लानिंग में देखो इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लानिंग का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। कौन सा प्लानिंग का? स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। 3 क्वेश्चन प्लानिंग के हैं। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखो दोनों इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का मैंने क्या बोला था, पॉइंट्स कॉमन रखूंगा। क्लियर। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपको दोनों क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, तो क्या करो देखो इसको, आप ये 2-4 क्वेश्चन समझ के मत चलो, एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या रहेगा, कंटेंट जब आप करोगे तो आप प्लानिंग की जगह आप कोऑर्डिनेशन कर देना, एंड मैनेजमेंट की जगह आप प्लानिंग कर देना, मतलब सबके इंपॉर्टेंस का मैं कॉमन आपको बना के नोट्स दे दूंगा। क्लियर। तो वहां पे सिंपल से इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, मतलब एक ही क्वेश्चन में आना जाएगा। क्लियर। तो यहां से क्या बताया मैंने, 3 क्वेश्चन आपको दिया, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। 3 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख दूं यहाँ पे। इसमें कितना क्वेश्चन है सर? 5 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन बी में है और 4 क्वेश्चन इसमें है। क्लियर। मेंशन करते चल रहा हूं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कवर करेंगे। कौन सा कवर कर रहे हैं सर? इसमें से ए वाला पार्ट कवर करें। कितने क्वेश्चन सर? 3 क्वेश्चन कवर करना है आपको। क्लियर हो गया? कौन से? रेड में आपको हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। बी नहीं, सीधा सी पे आते हैं। सीधा सी पे आपको आना है। एसेंशियल ऑफ डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पे पहला फोकस रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पहले है, तो ये 2 पे फोकस पहले आपको रखना है, याद रखना आपको। एंड बाकी 2 क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन डिसीजन मेकिंग एंड स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 स्टार्टिंग वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस पहले रखना है। क्लियर। बी में से देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, बी में से लॉन्ग की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। मैं पहले आपको मेंशन कर दूं, लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन हम लोग यहां से नहीं करने वाले हैं, यहां से सिर्फ शॉर्ट नोट्स करेंगे। शॉर्ट नोट्स यहीं से बनेगा आपका यूनिट नंबर 2 से। कौन सा आपका बनता है देखो इधर पे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट से बार बार पूछा गया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से प्रिपरेशन करके आना शॉर्ट नोट्स के लिए। क्लियर। तो यूनिट नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। मैंने क्या क्या बताया था, देखो 3 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में जो बताया शॉर्ट नोट्स में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कर लेना है। क्लियर। तो वहां पे आपका शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट एंड लॉन्ग आंसर का पार्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। आपका ऑर्गेनाइजिंग भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ए बी सी, 3 पार्ट्स में, मतलब ए बी सी, यूनिट 3। क्लियर। यूनिट 3 ABC। क्वेश्चन में लिख लूं तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 7 क्वेश्चंस पहले में आपको दिखेगा, सेकंड में देखो आपको 4 क्वेश्चन दिखेगा, थर्ड में आपको 5 क्वेश्चन दिखेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लोग ने डिसाइड कर लिया सर पहला नहीं करेंगे, 7 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन वहां पे दिख रहा है। क्लियर। तो ठीक है, पहला हम लोग क्या करते हैं, साइड करते हैं। क्लियर। पहले को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंड करेंगे। सेकंड में देखो, सेकंड में 4 ही क्वेश्चन है, 4 तो देखो 3 ही क्वेश्चन मेन है, उसमें क्या दो मतलब सेम डिस्टिंग्विश है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आपको। पहला बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन सबसे पहला करना इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। सेकंड इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, टॉल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, अदरवाइज दोनों को डिटेल लिखने के लिए बोल सकता है। क्लियर? तो डिस्टिंग्विश को मैंने अलग क्वेश्चन बना दिया है, एक्सप्लेन टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को अलग क्वेश्चन बना दिया, इसीलिए 4 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये करना, लास्ट में ही आप ये करना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये एकदम लास्ट में करना। क्लियर? तो मतलब यहां से इंपॉर्टेंट कितना दिया सर, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी नहीं, और 2 ही क्वेश्चन मानो, क्योंकि डिस्टिंग उसी को सिर्फ डिस्टिंग्विश में कन्वर्ट किया है, तो याद रखना आपको, ऐसा बड़ा नहीं लगना चाहिए। सी पार्ट्स की बात करेंगे, 5 क्वेश्चन। डेलीगेशन, डेलीगेशन में सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो डेलीगेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले 2 है, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, वेरियस टू डेलीगेशन, 2 इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में है, दोनों आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? 2 इंपॉर्टेंट। अदर क्वेश्चन जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन लास्ट में ही कर दो तो सबसे बेस्ट है, एंड प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन को एकदम लास्ट में ही आप करो ये टॉपिक को। फैक्टर अफेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आपका बन जाए, तो वो शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी पार्ट आपका क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कितने दिए, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में दिया हूं मैं। क्लियर? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन शॉर्ट नोट्स के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब डिस्टिंग्विश अगर मैं पढ़ लूं तो ऑलरेडी हमारा कवर हो जाएगा। तो अगले यूनिट की हम लोग जब बात करेंगे, यूनिट नंबर 4, तो A B C, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन पहले में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेगा, A में 5 क्वेश्चंस, 4 1 2 3 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। क्लियर? अब सर इसमें से कौन सा करना है हम लोग को, कौन सा आप सेलेक्ट करोगे, पहले आपके ऊपर डिपेंड है, सिमिलर ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही टॉपिक आपको दिख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंट कौन सा, पहले चलो ए की बात कर लेता हूं, कौन सा फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन ऑलरेडी हम लोग करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट्स बने के आप लोग सिमिलर है, वो क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कवर हो जाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, अगर जिसने भी ए वाला सेलेक्ट किया तो वो टॉपिक करेगा वहां से। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी तक पूछे नहीं गए, शॉर्ट नोट्स में ही पूछे गए हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर लेना। क्लियर? लीडरशिप पे आ जाते हैं 4 पे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब जो कवर करेगा ध्यान रखना। पहला नेचर ऑफ लीडरशिप, अभी तक क्वेश्चन कभी आया नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन ऑफ लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लास्ट अपना क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप, ये लास्ट में करना, मतलब 2 स्टार्टिंग से कौन कौन से मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल, ये ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बोल रहा हूँ, सॉरी इसमें 2 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ आपको, तो 2 क्वेश्चन पे फोकस पहले हमारा जाना चाहिए। लास्ट अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग का, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप लोग। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें 4 क्वेश्चन में पैसे, पहला फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग सबसे पहले आप करोगे, सेकंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग करोगे, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग करोगे, 2 क्वेश्चन पहले कवर करना है। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग से शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनेगा, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग से शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट कॉमर्स सेमेस्टर 3 के सब क्वेश्चन आपको बता दिए। अब देखिए वीडियो के एंड में मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन ना होगा, तो वीडियो के एंड में मैं ऐड करूंगा, क्या मालूम है कि यूनिट 1 में ए बी सी, ए का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड से हाईलाइट कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट उसको रेड से हाईलाइट कर दूंगा, ताकि आपको एकदम परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर? लास्ट में शॉर्ट नोट्स का अलग से ऐड कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स में कौन कौन सा आपको फोकस ज्यादा रखना है, अदरवाइज उसके बाजू में शॉर्ट नोट्स मेंशन कर दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट। तो आई होप आपको कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट वीडियो समझ में आया होगा। कितने क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस आपको देखो जब कॉमर्स का सिलेबस करा के मैं दूंगा कराऊंगा, तो वहां पे पहला फोकस आपको क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस पे होना चाहिए। इसलिए आप क्या करो, पहले से ही नोट डाउन, कहीं पे आप कॉमर्स के जो भी आप टेक्स्ट बुक या फिर लिखने वाली बुक बनाए हो वहाँ पे हाईलाइट कर लेना सर कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर हमको फोकस ज़्यादा रखना है। लिमिटेड क्वेश्चन पे मतलब जो मैंने वे बताया, सबसे पहले जो यूनिट आपने सेलेक्ट किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे फर्स्ट आप करोगे, देन उसके बाद ही करोगे। मैंने इस वे में बताया ना कि आपका 100 का पेपर है तो 100 कवर होना चाहिए, क्लियर। अब उससे ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो फिर हो सकता है कि कोई यूनिट से 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन मिस हो रह जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट्स भी कवर होने चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अच्छा कमेंट कर दो। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को एंड कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो का हेल्प मिलता रहे। एंड आगे कौन से टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में ऐड करते रहना, देन उसको अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।